ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर पलवल से आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सदर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पलवल से बड़ी खबर, नकली पनीर से भरा पिकअप पकड़ा गया है। पिकअप से करीब 1500 किलो नकली पनीर बरामद हुआ है। तो पलवल से बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल भी ले लिए। इस वक्त की बड़ी खबर पलवल से, सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर नकली पनीर के सैंपल लिए जा रहे हैं। 1500 किलो नकली पनीर बरामद हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक पिकअप को पकड़ा गया है, जहां पर उस पिकअप में 1500 किलो पनीर था और वो पनीर नकली था। यानी लोगों की जिंदगी के साथ, लोगों की सेहत के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। मेवात में लंबे समय से नकली पनीर बनाया जा रहा है। सदर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नकली पनीर से भरा पिकअप आखिरकार पकड़ लिया गया है। पिकअप में आपको बताते चले 1500 किलो नकली पनीर बरामद हुआ है और मेवात से दिल्ली जा रहा था ये पिकअप। सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पलवल से बड़ी खबर, नकली पनीर से भरा पिकअप पकड़ लिया गया है और इस पिकअप में 1500 किलो पनीर बरामद हुआ है। मेवात में लंबे समय से नकली पनीर बनाने का जो काम है वो चल रहा है। फिलहाल यहां सदर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो 1500 किलो नकली पनीर बरामद किया गया है। जरा सोचिए, अगर इस पनीर का सेवन लोग करते तो उनकी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता। इस तरीके के जो लोग हैं, जो नकली पनीर बनाते हैं, जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन पर जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऋषि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, नकली पनीर बरामद हुआ, एक बड़ी सफलता यहाँ पर सदर पुलिस को हाथ लगी, क्या कुछ अपडेट? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज पलवल की सदर थाना पुलिस ने इस पिकअप गाड़ी को पकड़ा जिसमें नकली पनीर भरा हुआ था और ये पनीर मेवात से और दिल्ली फरीदाबाद के लिए जा रहा था। और मैं आपको खास बताना चाहूंगा कि रोजाना मेवात से हजारों क्विंटल पनीर अलग अलग इलाकों में दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा, गाजियाबाद तक यहाँ से बनकर जाता है। लेकिन आज पुलिस ने इस तरह से कार्रवाई की है। अगर इस तरह की कार्रवाई लगातार होती रही तो नकली पनीर जो बनाने वाले हैं और बेचने वाले हैं उन पर पूरी तरह से नकेल लग जाएगी। बिल्कुल ऋषि, आपसे जानना चाहती हूँ कि कितने लोगों की गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है? जी, जो पिकअप गाड़ी है वो दो, एक चालक है, एक परिचालक है, दोनों को पुलिस ने पकड़ा है। और पुलिस ने मौके पर स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, सैंपल भरने वाली टीम है, उन मौके पर बुला लिया और सैंपल पनीरों के भरे गए। इन सैंपलों को चंडीगढ़ लैब में भेजा जाएगा। जैसे वहां से रिपोर्ट आएगी उसी प्रकार से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ऋषि, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों को पकड़ा गया है उनसे ये भी जानकारी प्राप्त हो सकती है कि आखिरकार कहाँ कहाँ ये नकली पनीर बनाया जाता था, कहाँ कहाँ ये सप्लाई की जाती थी? जी, मेवात के गांव है, जैसे खाई का है, पुनाना है, उटावद है, ये ऐसे कई मलाई है, ये ऐसे कई गांव है जहां पर पहले भी सीएम फिलहाल और पुलिस ने वहां पर हजारों क्विंटल नकली पनीर पकड़ा था। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर नकली पनीर बनाने का सिलसिला जारी है और यहाँ से नकली पनीर बनकर दिल्ली, फरीदाबाद लोग वहां तक पहुंचता है। और इसी पनीर को जो लोग यहाँ खाते हैं तो इससे लगता है कि कितने बड़ा जो ये स्वास्थ्य के साथ, लोगों के स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सदर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, 1500 किलो पनीर बरामद किया गया और ये पनीर नकली था, जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकता था। तो लोगों की जिंदगी के साथ लगातार यहाँ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की और 2 लोगों को भी पकड़ा गया है, जिनसे पूरी जानकारी हासिल की जाएगी। रुक करते खबरों का, चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में बजट सत्र को लेकर के चर्चा की जाएगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक दोपहर करीब 3 बजे शुरू होगी, जिसके लिए प्रदेश के कांग्रेस विधायक चंडीगढ़ भी पहुंच रहे हैं। विधायक दल की बैठक
बजट सत्र से पहले कांग्रेस की एक अहम बैठक, आपको बताते चले 3 बजे इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। जेपी दलाल भिवानी में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय पशु मेले के उद्घाटन करने के लिए निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे। वहीं इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि उन्हें खुशी है कि हरियाणा कृषि और पशुपालन के मामले में देश का अग्रणी राज्य है। इसके साथ ही आपको बताते चले, राज्यपाल ने कहा कि कृषि और पशुपालन प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार भी किसान कल्याण की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन और पोल्ट्री व्यवसाय भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सीसीटीएनएस के लिए गठित स्टेट एपेक्स कमेटी की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। वहीं संजीव कौशल ने पुलिस और अन्य संबंधित विभागों की प्रशंसा करते हुए कहा कि पुलिस विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग करते हुए राज्य में अपराध पर रोक लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जिसके माध्यम से पुलिस की कार्यप्रणाली में और ज्यादा दक्षता आई है। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एफआईआर पुलिस द्वारा की जाने की वाली कार्रवाई को एक समय सारणी के तहत सूचीबद्ध किया जाए, ताकि हर स्तर की जानकारी, कार्रवाई की निगरानी और मामलों का निपटारा संभव हो सके। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के करदाताओं से प्राप्त फीडबैक और विभागीय अधिकारियों की सहायता के लिए अपडेट जीएसटी अधिनियमों और नियमों की ई रिपोजिटरी द हरियाणा जीएसटी पोर्टल का शुभारंभ किया। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस मौके पर कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा नवीनतम एचजीएसटी सीजीएसटी के नियमों को बढ़ाने के लिए जागरूकता लाने के लिए पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही ये पोर्टल विभिन्न अन्य स्रोतों से एसजीएसटी अधिनियमों और नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में करदाताओं की परेशानियों को अब कम करेगा। जननायक जनता पार्टी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने दादरी के रेस्ट हाउस नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक की। वहीं बातचीत में दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में प्रदेश में चहुमुखी विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि नगर निकाय चुनाव को पार्टी के सिंबल पर लड़ा जाएगा। निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देने के लिए प्रस्ताव भी पास किया गया है। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर की मांग पर बोलते हुए कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर भी जन सेवा कर रही हैं और सरकार आंगनबाड़ी वर्कर की सभी मांगों को जल्द ही पूरा करेगी। पीएम मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस पर तंज कसा, जिसके बाद कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब पीएम मोदी अपने 2 घंटे के भाषण में 1.5 घंटा कांग्रेस पर बोले, इससे समझ जाना चाहिए कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। वहीं 5 राज्यों में हो रहे चुनाव पर गोगी ने कहा कि यूपी को छोड़ करके कांग्रेस हर राज्य में अपनी सरकार बनाएगी। देखो, मैं तो बड़ा खुश हूं कि अपने आप को शेर खां कहने वाला प्रधानमंत्री राहुल गांधी के भाषण से डर गया और कांग्रेस की ताकत को उसने एक्सेप्ट किया है, गांधी परिवार की ताकत को उसने एक्सेप्ट किया है। और 2 घंटे के भाषण में 1.5 घंटा वो कांग्रेस और राहुल गांधी भी बोलता रहा, तो इसका मतलब ये है कि खतरे की घंटी बज चुकी है और मोदी जी को ये समझ आ गई कि ये कांग्रेस तेरे को अब यहाँ प्रधानमंत्री के तौर पे रहने नहीं देगी। किसी भी तरीके से आगे बीजेपी का जो है वो चांस नहीं है। ये कल के भाषण से साबित हो गया। पंजाब की बात करें तो पंजाब में क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखो, मैं तो आपको पूरा बता देता हूँ। पंजाब में कांग्रेस बनेगी, उत्तराखंड में कांग्रेस बनेगी और 2 छोटी छोटी स्टेटें हैं वहां भी कांग्रेस डायरेक्ट फाइट में है। एक यूपी को छोड़ के
4 जगह कांग्रेस का प्रदर्शन आपको पहले से बेहतर मिलेगा और 2 जगह तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जहां की मेरी पर्सनल जानकारी बहुत ज्यादा है, पंजाब और उत्तराखंड। यहां तो कांग्रेस की सरकार 100% बनेगी। महम के गांव वलंबा में हल्का स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन को और ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया गया है और भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में कोष का दुरुपयोग करने के लिए खट्टर सरकार को चेतावनी दी है। वहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर 36 बिरादरी के हर पढ़े लिखे नौजवान को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी देंगे और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देंगे तथा प्रदेश में खुशहाली और प्रकृति का वातावरण पैदा करेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस बार 8वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम की परीक्षा आयोजित की है। वहीं बोर्ड ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बोर्ड ने इसके लिए एनरोलमेंट की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। इस संदर्भ में बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगवीर सिंह ने प्रेस वार्ता करके जानकारी देते हुए बताया कि शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए एनरोलमेंट आवेदन ऑनलाइन भरने के लिए तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। साथ ही साथ 8 फरवरी से छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।